नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, विफल हुआ झारखंड बंद, रोज की तरह खुली दुकानें, सड़क पर रही चहल पहल। नियोजन नीति के विरोध में सोमवार को झारखंड बंद में रांची विफल रहा। दोपहर तक शहर के किसी भी इलाके में किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं थी। शहर के मेन रोड, अपर बाजार, पंडरा समेत अन्य इलाकों की दुकानें, प्रतिष्ठान, बैंक, कचहरी, पेट्रोल पंप खुले रहे। रेल, बस और विमान सेवा भी सुचारू रूप से चलते रहे। सभी सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान कार्य दिवस पर खुले रहे और अन्य दिनों की तरह कामकाज होता रहा। अगली खबर, झारखंड में बीते 9 दिनों में 4 बार हुई 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प। झारखंड में रामनवमी त्योहार के बाद 2 समुदाय के बीच हिंसक झड़प होने की घटनाएं रुक रुक कर हो रही है। बीते 9 दिनों की बात की जाए तो राज्य के अलग अलग जिलों में 2 समुदायों के बीच हिंसक झड़प की 4 घटनाएं हो चुकी है। इस दौरान स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन के द्वारा इंटरनेट सेवा को बंद करना पड़ा। जमशेदपुर के हल्दी पोखर में 31 मार्च को रामनवमी झंडा विसर्जन जुलूस के दौरान जमकर बवाल हुआ। विजय बजरंग अखाड़ा का जुलूस जैसे ही हल्दी पोखर चौक पहुंचा, उसी दौरान एक समुदाय विशेष की ओर से पत्थरबाजी शुरू कर दी गई। इस दौरान भगदड़ में अखाड़ा का झंडा टूट गया, जिससे कमेटी के लोग उग्र हो गए और दोनों ओर से तनातनी बढ़ गई। एक समुदाय विशेष की ओर से की गई पत्थरबाजी में पोटका के अंचलाधिकारी इम्तियाज अहमद, हल्दी पोखर की मुखिया देवी कुमारी भूमि समेत 4-5 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिसकर्मियों के घायल होने के बाद गुस्साए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अगली खबर, झारखंड में 21,680 कोरोना बेड तैयार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, लोगों को डरने की जरूरत नहीं। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सोमवार को सदर अस्पताल में मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान संदिग्ध मरीजों को एम्बुलेंस में उतारने के साथ ही उसकी जांच की गई। ऑक्सीजन लेवल भी देखा गया, जिसके बाद उसे फिर इमरजेंसी में लाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों की टीम ने उसे भर्ती कर हाई फ्लो ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि लोगों को अभी डरने की जरूरत नहीं है, सारे लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि पिछली बार कोरोना के आतंक को हम सभी ने देखा है, जिसे देखते हुए हम इस बार पूरी तरह से तैयार हैं। राज्य में 21,680 कोरोना मरीजों के लिए बेड उपलब्ध है। 1,447 आईसीयू बेड, 1,456 वेंटिलेटर बेड, 11,337 ऑक्सीजन बेड और 122 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट तैयार है। अगली खबर, आदिवासी संगठनों ने डोबो पुल पर रघुनाथ महतो के आगे लगाई बिरसा मुंडा की प्रतिमा। दोमुहानी पुल पर रविवार को विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोगों ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित कर दी। शहीद रघुनाथ महतो की प्रतिमा के ठीक सामने बिरसा मुंडा की प्रतिमा लगाई गई। पारंपरिक हथियार के साथ समाज के लोग जुलूस की शक्ल में मौके पर पहुंचे। मांदर और धमसे की थाप पर नृत्य करते हुए बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई। इस दौरान चुआड़ सेना का कोई सदस्य नहीं दिखा। अगली खबर, बाबूलाल मरांडी ने कहा, झारखंड में नहीं चलेगा 60-40 का फॉर्मूला। लातेहार पहुंचे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। भाजपा जिला अध्यक्ष हरिकृष्ण सिंह के आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि झारखंड में 60-40 का फॉर्मूला नहीं चलेगा। यहाँ तृतीय व चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में झारखंड के युवाओं को मौका मिलना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने रघुवर दास के कार्यकाल की तारीफ करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार ने 10 सालों के लिए तृतीय व चतुर्थ वर्ग नौकरी यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व कर दिया था, लेकिन जब 2019 में हेमंत सोरेन की सरकार आई तो उन्होंने इसे रद्द कर दिया। अब यह झारखंड के युवाओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है, भाजपा की सरकार को चुनना है या फिर यूपीए की। अगली खबर, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप तय। मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब शुरू होगा ट्रायल। मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर आरोप तय हो गए हैं। सोमवार को रांची ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगी। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल भी कोर्ट में मौजूद थी। ईडी की स्पेशल कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश पीके शर्मा ने पूजा सिंघल पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया। सीए सुमन और इंजीनियर शशि प्रकाश के खिलाफ भी आरोप तय हो गए हैं। सुमन कुमार निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए हैं और शशि प्रकाश इंजीनियर हैं। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। शशि प्रकाश ने खुद कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। अगली खबर, 10 लाख से अधिक लोगों ने लिया पीएम मुद्रा लोन। केंद्र सरकार की ओर से स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए पीएम मुद्रा लोन का लाभ राज्य के 10 लाख से अधिक लोगों ने उठाया। यह लोन लेने वालों की संख्या राजधानी रांची में सबसे अधिक है, जबकि इस लोन को लेकर स्वरोजगार करने में महिलाओं की भागीदारी नहीं के बराबर है। एसएलबीसी के आंकड़े को देखें तो महिलाओं की भागीदारी 20% से भी कम है, जबकि पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा है। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के तहत 3 कैटेगरी में लोन दिए जाते हैं। इनमें पैसे भी निर्धारित है। पहला श्रेणी शिशु श्रेणी कहलाता है। इस कैटेगरी में 50,000 तक के लोन मिलते हैं। दूसरी श्रेणी किशोर श्रेणी होती है। इसमें 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के लोन मिलते हैं। तीसरी श्रेणी तरुण श्रेणी होती है। इसमें 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन मिलते हैं।
अगली खबर जमशेदपुर हिंसा के बाद तनाव, अधिकारियों की छुट्टी हुई रद्द। जमशेदपुर में दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प थमने का नाम नहीं ले रही है। इसके बाद अब सरकारी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है। विधि व्यवस्था के मद्देनजर उपायुक्त ने यह फैसला लिया है। उपायुक्त कार्यालय से जारी आदेश में कहा गया कि जिला के पदाधिकारियों व पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के अवकाश रद्द किए जाते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। इसके साथ सभी प्रखंड और अंचल अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अलर्ट रहने को कहा गया है। अगली खबर पूर्व नियोजित थी जमशेदपुर हिंसा, छत पर जमा थे ईंट पत्थर, 1 घंटे तक हुआ पथराव। शास्त्री नगर में हुए उपद्रव के दौरान धार्मिक स्थल से करीब 1 घंटे तक पथराव और खाली बोतलें पुलिस प्रशासन को निशाना बनाकर असामाजिक तत्व फेंकते रहे। इस बात की पुलिस प्रशासन को भनक भी नहीं थी। पहले तो मुट्ठी भर पुलिस कर्मियों के भरोसे पुलिस धार्मिक स्थल से सटे रोड नंबर 2 में घुसने का प्रयास किया, लेकिन दोनों ओर से जमकर पथराव होने लगा। पूरा उपद्रव पूर्व नियोजित था, क्योंकि गली के घरों और धार्मिक स्थलों की छत पर पहले से पत्थर, ईंट के टुकड़े, खाली बोतलें जमा करके रखी गई थी। अगली खबर जमशेदपुर में झंडे पर विवाद, हिंसा के बाद इंटरनेट बंद। झारखंड के जमशेदपुर में झंडा विवाद पर 2 दिन के तनाव के बाद अब हालात काबू में हैं। सुरक्षा बलों ने सुबह कदमा शास्त्री नगर में फ्लैग मार्च निकाला। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इसी बीच पुलिस ने अब तक 60 लोगों को अरेस्ट भी किया है। रविवार देर रात इस इलाके में फिर माहौल बिगड़ गया। 2 गुटों में जमकर पथराव हुआ। मामला बिगड़ा तो एक गुट ने पुलिस पर भी पत्थर फेंके, करीब 8 राउंड फायरिंग भी की। जवाब में पुलिस ने भी हवाई फायरिंग की। पत्थरबाजी में ट्रैफिक डीएसपी कमल किशोर समेत कई पुलिस वाले घायल हो गए। अगली खबर निशिकांत दुबे ने बढ़ाई झारखंड की राजनीतिक सरगर्मी, बोले लोकसभा के साथ हो विधानसभा चुनाव। भाजपा नेता और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के बयान से एक बार फिर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ सकती है। देवघर में अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में सांसद ने कहा कि झारखंड में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हो, इसका प्रयास करेंगे। इसके लिए वे भारत निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखेंगे। उन्होंने कहा कि वे आयोग से आग्रह करेंगे कि 6 माह पहले ही चुनाव हो जाए तो खर्च भी कम होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ललकारा की हिम्मत है तो मध्यावधि चुनाव करा ले, भाजपा 60 सीट पर जीत कर आएगी। अगली खबर हिरासत में लिए गए भाजपा नेता अभय सिंह, बाबूलाल मरांडी के पहुंचने की खबर। कदमा शास्त्री नगर ब्लॉक 3 में पीपलधारी जटाधारी मंदिर के कुछ ही दूरी पर रामनवमी के दिन स्ट्रीट लाइट पर महावीरी झंडा बांधा गया था। इसमें पॉलीथीन बांध दिए जाने के बाद से 2 गुटों में जमकर बवाल हुआ है। झारखंड के जमशेदपुर में अभी भी हालात तनावपूर्ण है। पहले तो रामनवमी के जुलूस पर पथराव के बाद हिंसा भड़की और अब शहर के कदमा क्षेत्र के शास्त्री नगर ब्लॉक संख्या 3 के पास धार्मिक झंडे के कथित अपमान के बाद माहौल और गर्म हो गया। इस दौरान 2 गुटों के बीच जमकर बवाल भी हुआ। अगली खबर धार्मिक झंडे में बांधा मांस का टुकड़ा, 2 पक्ष आमने सामने। जमशेदपुर में शनिवार रात 2 पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। कदमा चौक में धार्मिक झंडे में मांस का टुकड़ा बांधने जाने के कारण पूरा विवाद हुआ। झंडे को अशुद्ध करने की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के लोग और बीजेपी कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। लोगों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई की मांग की। हिंदू संगठनों ने प्रशासन की अनदेखी के खिलाफ चौक पर ही धरना दिया। घंटों तक ये विवाद चलता रहा। इधर हंगामे की बात सुनकर दूसरे पक्ष के लोग भी चौक की तरफ बढ़ने लगे। इसकी जानकारी मिलते ही डीएसपी अभिषेक गुप्ता और विष्णुपुर थाना प्रभारी अंजनी कुमार मौके पर पहुंचे और मामले को शांत कराया। अगली खबर लोहरदगा में एनआईए की छापेमारी। एनआईए की टीम ने लोहरदगा के कुड़ू में छापेमारी की। यह छापेमारी ईंट भट्टा कारोबारी राजू कुमार के ठिकानों पर की। 8 ठिकानों पर छापेमारी के दौरान टीम को कई अहम सुराग मिले। वहीं एनआईए ने एक व्यक्ति को हिरासत में भी लिया। एनआईए भाकपा माओवादियों से संपर्क और टेरर फंडिंग की जाँच कर रही है। इसी कड़ी में आज टीम ने एक साथ ईंट भट्टा कारोबारी राजू कुमार के 3 मकानों, 1 होटल, 1 दुकान और 3 ईंट भट्टों में छापेमारी की। यह छापेमारी एनआईए पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में की गई। इसमें लोहरदगा के अभियान एसपी और विभिन्न थानों की पुलिस शामिल थी। अगली खबर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेजी गई 1688 पदों की अधियाचना। नगर विकास एवं आवास विभाग के 1688 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए इसी माह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग आवेदन निकाल सकता है। 16 विभिन्न पदों पर कुल रिक्तियों की संख्या 1688 है। नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से 1688 पदों की अधियाचना कार्मिक विभाग को भेजी गई थी। कार्मिक की ओर से उस अधियाचना को कर्मचारी चयन आयोग को भेज दिया गया है। अगली खबर लिव इन में रह रही नाबालिग से मारपीट के बाद गर्भपात। किशोरी ने सदर अस्पताल में मृत नवजात को जन्म दिया। परिजनों ने शव को दफना दिया था। सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को निकाल लिया। किशोरी ने पुलिस पूछताछ में प्रेमी पर मारपीट का आरोप लगाया है। गुमला में पुलिस ने गड्ढा खोदकर एक नवजात का शव निकाला। नवजात का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। पुलिस जाँच में पता चला कि एक नाबालिग किशोरी से उसके प्रेमी ने मारपीट की, जिसके बाद उसका गर्भपात हो गया। जानकारी के अनुसार किशोरी का एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। अक्टूबर महीने से दोनों लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। पीड़िता के बयान के अनुसार युवक नाबालिग किशोरी के साथ मारपीट किया करता था। आरोप है कि गर्भावस्था के दौरान उससे मारपीट की गई, जिससे किशोरी का गर्भपात हो गया।